स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बांग्लादेश में बयानबाजी हुई। कट्टरपंथी सर्जिश आलम की गीदड़ भभकी सामने आई है। सर्जिश आलम ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी है। सर्जिश पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है सर्जिश, और लगातार उसके भड़काऊ बयान जो हैं वो सामने आते रहते हैं हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान की सरकार को लेकर। और अब इस बार उसने गीदड़ भभकी दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो सर्जिश आलम ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी है। सर्जिश पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप सर्जिश पर हैं। और बांग्लादेश में कट्टरपंथ किस तरीके से लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका आलम आप इन्हीं बातों से लगा सकते हैं। किस तरीके से सर्जिश आलम को प्रधानमंत्री मोदी को उसने धमकी दी है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप और इन सब के बीच देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है सर्जिश। बांग्लादेश में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी के बीच कट्टरपंथी सर्जिश आलम की गीदड़ भभकी सामने आई है। सर्जिश आलम ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे। रैनिक, कट्टरपंथी लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से खुलेआम संबोधन दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार की बात कर रहे हैं, अब एक कदम आगे बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री को टारगेट पर ले रहे हैं भारत के। हाँ, एक भी देखिए, सर्जिस आलम के खिलाफ में इसके पहले भी बहुत सारे एलिगेशन था कि सर्जिस आलम की तरफ से भारत के खिलाफ में बहुत सारे भड़काऊ बयान दिया गया था। बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन में भी ये सर्जिस आलम की तरफ से बहुत सारे मूवमेंट दिखा गया था, और एंटी हिंदू मूवमेंट में भी ये सर्जिस आलम का नाम सामने आया था। और यही सर्जिस आलम की तरफ से अभी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हुमकी दिया जा रहा है, धमकियां दिया जा रहा है कि उनके तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर भारत चाहेगा बांग्लादेश के साथ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, तो रिलेशन तैयार तब होगा जब बांग्लादेश का जो प्राक्तन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको देश में वापस ले आया जाएगा। और ये इसमें सिर्फ साजिश खत्म नहीं किए, साजिश की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना दोनों एक साथ देश में वापस आए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। इस तरीके का जो भड़काऊ बयान ये सर्जिस आलम की तरफ से दिया गया है। और सर्जिस आलम जो है, इसके खिलाफ में बहुत सारे मामला इसके पहले भी हुआ है, बहुत सारे कंप्लेन इनके खिलाफ में है। यानी शेख हसीना का ये जो खिलाफ में जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के पहले दिन से ये सर्जिस आलम का नाम सामने आ रहा था। छात्र आंदोलन के नाम पे ये छात्र नेता की तरफ से बहुत सारे भड़काऊ बयान दिया गया था। और कहा जाता है कि 5 अगस्त में जो आंदोलन हुआ था ढाका में, वो आंदोलन के पीछे भी साजिश आलम का नेतृत्व था। साजिश आलम के नेतृत्व में ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर से एक जो रैली चालू हुआ था। शेख हसीना का जो रेसिडेंस, उस रेसिडेंस तक इस तरीके का बयान दिया था। यही साजिश आलम अभी भारत के खिलाफ में बयान देना चालू किया है। और सिर्फ यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को अभी थ्रेट देना भी चालू किया है ये साजिश आलम। यानी बांग्लादेश में एक तरफ जो कट्टरपंथी राज चल रहा है, उसी सिचुएशन में लगातार जैसे देखा जा रहा है कि कट्टरपंथी समर्थक जो है उनकी तरफ से भारत के खिलाफ में बयान दिया जा रहा है, और भारत को एंटी भारत एक प्रोपागंडा बांग्लादेश में चलाया जा रहा है, और जिसमें सर्जिस आलम मेनली पार्ट एक ले रहे हैं। और ये हिस्सा में सर्जिस की तरफ से जो छात्र नेता है उनको भड़काया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही जो छात्र संगठन है उनको, उनके पास भी भारत के खिलाफ में एक प्रोपागंडा सेट ये सर्जिस आलम की तरफ से किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर बांग्लादेश की सरकार इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में अब तक क्यों विफल रही है। लगातार आश्वासन दिया जाता है कि सब कुछ ठीक किया जाएगा, लेकिन सर्जिश आलम जैसे लोग खुलेआम मंचों से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हिंसा को और भड़काने और आग में घी डालने जैसे काम की तरह है।
देखिए एकदम ही ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस का, इनके तरफ से इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये तो साफ है क्योंकि लगातार अगस्त महीने से अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार जिस तरीके से हिंदू विरोधी एक प्रोपागंडा बांग्लादेश में चल रहा है, हिंदू विरोधी जिस तरीके से मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है, उसमें से साफ है इंटरिम गवर्नमेंट भी यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में संख्यालघुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं रुके और कट्टरपंथियों का जो उम्मीद है, कट्टरपंथियों का जो डिमांड है, वो डिमांड को फुलफिल किया जाए। और इसी वजह से कट्टरपंथियों को दिक निर्देश पर ही ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से परिचालित किया जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है बोल सकते हैं। और मोहम्मद यूनिस जो है वो कट्टरपंथियों का हाथ का कठपुतली भी बन चुके हैं। अभी ये जो फिलहाल सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्यों तैयार हुआ? ये सिचुएशन तैयार होने के पीछे अगर देखा जाए तो 2-3 चीज का जिक्र करना ही पड़ेगा। पहला तो है शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भाग जाना। शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ के भाग जाने से ठीक पहले का अगर सिचुएशन देखा जाए तो जिस तरीके से छात्र आंदोलन आगे जा रहा था, उस छात्र आंदोलन में बहुत सारे ऐसा तस्वीर सामने आ रहा था जिस तस्वीर में ये कट्टरपंथी संगठन जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है और जो कट्टरपंथी सपोर्टेड जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी तरफ से भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उनके तरफ से भी इस तरीके का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था बांग्लादेश में, उनको भड़काया जा रहा था। उसके बाद क्या देखा गया, शेख हसीना का सरकार खत्म होने के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, उसी वो 2-3 दिन का जो टाइम पीरियड था, गैपिंग टाइम पीरियड, ब्लैंक टाइम पीरियड, जब आर्मी के अंडर में था पूरा बांग्लादेश, उसी टाइम पर शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान की वजह से ही ये बांग्लादेश पैदा हुआ, वो शेख मुजीबुर रहमान का जो मूर्ति, जो स्टैचू है, उनके ऊपर उनको तोड़फोड़ किया गया, उनके ऊपर काली लगाया गया। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश से हटाने का, मिटाने का एक साजिश जो है वो साफ नजर आया। जो तस्वीर सामने आया उसमें से साफ है कि बांग्लादेश को जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग बांग्लादेश को बांग्लादेश के जैसे प्यार करते हैं, सोनार बांग्ला के जैसे प्यार करते हैं, वो शेख मुजीबुर रहमान को हटाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो इसमें से साफ है कि कट्टरपंथियों का जो उम्मीद था, कट्टरपंथियों का जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग सक्सेस हुआ शेख हसीना को हटाकर। और इसी वजह से इसका ही नतीजा, इसका ही एक जो सबूत, वो सबूत शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू, उनको हटाने के माध्यम से वो लोग देने का कोशिश किए। और अभी भी जो दिखाई दे रहा है कि कट्टरपंथी राज, जैसे कि 1971 में भी दिखा गया था बांग्लादेश में, लिबरेशन वॉर के टाइम पर, लिबरेशन वॉर के पहले का टाइम पर, जब बांग्लादेश नहीं था, जब ईस्ट पाकिस्तान था, उस टाइम पर बांग्लादेश का जो तस्वीर था, वो तस्वीर ही अभी वापस आया है। वो तस्वीर में क्या था? वो तस्वीर में था हिंदुओं के ऊपर आक्रमण, जो संख्यालघु है उनके ऊपर आक्रमण, बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो टूट जाना, और बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी राज जारी होना, ये इस तरह का तस्वीर सामने आ रहा था। और अभी का जो तस्वीर है, वो अभी का तस्वीर भी सेम ही तस्वीर है। अभी का तस्वीर में भी जो लोग भारत को सपोर्ट करते हैं, जो लोग कट्टरपंथियों का राज को नहीं मानते हैं, जो लोग बांग्लादेश को सोनार बांग्ला के तरीके से देखना चाह रहे हैं, उनको देखना नहीं दिया जा रहा है। कट्टरपंथी राज जो है वो लगातार बांग्लादेश में बढ़ता नजर आ रहा है, और जिसको सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रहने का आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा के डिप्टी प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी पीएम